हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रीजुडिस के बारे में। और ये प्रीजुडिस का मतलब क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। पहले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ प्रीजुडिस। इसका मतलब यहाँ पे इसका आप डेफिनेशन भी कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हिंदी मीनिंग यदि प्रीजुडिस का देखा जाए ना, तो इसका मतलब होता है पक्षपात। प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है? पक्षपात होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग समझ लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पे प्रीजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी दैम एज इन्फीरियर। मतलब ये कि किसी इंसान को आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एक गलत नज़रिए से देख रहे हैं और उसको आप क्या समझ रहे हैं, छोटा समझ रहे हैं। मतलब क्या हो गया यहाँ पे दो चीज़ है। प्रीजुडिस का मतलब यहाँ पे दो चीज़ है, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, प्रीजुडिस का मतलब ये हो गया कि किसी इंसान को आप एक गलत नज़रिए से देख रहे हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आप उसको हमेशा छोटा समझ रहे हैं। ठीक है, छोटा मतलब उम्र में छोटा नहीं यहाँ पे है। छोटा का मतलब यहाँ पे ये है कि आप उसको बहुत ही नीचा समझ रहे हैं, बहुत ही घटिया समझ रहे हैं। यही हो गया हमारा प्रीजुडिस। तो ये जो हमारा एक तरीका होता है सोचने का, लोगों के बारे में नेगेटिव सोचने का, प्लस उसको बहुत ही छोटा देखना, प्लस उसको बहुत ही नीचा दिखाना, यही हमारा सिस्टम क्या कहलाता है। ये जो हमारा एक तरीका है, यही हमारा तरीका कहलाता है प्रीजुडिस का। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यदि आप अपने घर में दो भाई हैं, फॉर एग्जांपल यदि आप अपने घर में दो भाई हैं, तो मान लीजिए कि आपका भाई आपसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ है ना। तो और आपका भाई क्या है, वो बहुत ही पढ़ने में तेज़ है, और आप जो है वो थोड़ा सा पढ़ने में लो हैं, यानी कि एवरेज हैं। तो आप गए अपने पापा के पास, आपने कहा कि पापा मुझे एक रिमोट कंट्रोल कार चाहिए। तो पापा ने आपको डांट कर भगा दिया। पापा ने आपको डांट कर भगा दिया कि तुम जाओ यहाँ से, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, तो तुमको नहीं मिलेगा रिमोट कंट्रोल कार। लेकिन यही तुम्हारा भाई गया, बोला कि पापा मुझे एक रिमोट कंट्रोल कार चाहिए, तो उन्होंने वो चीज़ दे दिया, उनको दे दिया। तो ये जो उनको दिया गया लेकिन आपको नहीं दिया गया, यही हमारा क्या, यही हमारा प्रीजुडिस है। यानी कि वो उन्होंने आपको क्या कर दिया, अलग कर दिया। समझ रहे बात को? यानी कि उन्होंने आपको उस लायक ही नहीं समझा। उन्होंने आपको अपने जो आपका जो भाई था उससे आपको हमेशा उन्होंने क्या समझा, छोटा समझा। छोटा किस रूप में? छोटा इस रूप में कि आप पढ़ते लिखते नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके साथ पक्षपात किया गया, यानी कि उसके बातों को माना गया और आपके बातों को नहीं माना गया। यही हमारा है प्रीजुडिस। तो प्रीजुडिस का यदि एक सेंटेंस में यदि हम लोग मतलब निकालना चाहें, तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी इंसान को गलत नज़रिए से देखना, उसके बारे में गलत सोचना और उसको जो है ना नीचा समझना, उसको छोटा समझना, उसको घटिया समझना, यही हमारा हो गया प्रीजुडिस का मतलब। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, वी कैन बी प्रीजुडिस अबाउट मैनी थिंग्स। हम सभी को नीचा दिखाया जाता है, हम सभी को बहुत ही घटिया समझा जाता है ना। हर किसी को हर कोई हर किसी को समझता है। जैसे हम किसी को समझते होंगे, आप किसी को बहुत ही घटिया समझते होंगे, आपके नज़र में कोई बहुत ही नीचे होगा, है ना। और हो सकता है कि हम किसी की नज़र में नीचे हो। मतलब कि हर कोई जो है ना, हर कोई एक दूसरे के द्वारा प्रीजुडिस किया जा रहा है, यानी कि नीचा समझा जा रहा है, उसको बहुत ही छोटा समझा जा रहा है। आप भी किसी न किसी के द्वारा समझे जाते होंगे, आपके भी बात को नहीं माना जाता होगा, हमारे बातों को भी नहीं माना जाता होगा, है ना। तो यहाँ पे किस किस प्रकार से हमारे पास साथ पक्षपात हो सकता है, हमारे साथ भेदभाव हो सकता है, इसी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। क्या है देखिए, सबसे पहला यहाँ पे है पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स। मतलब कि लोग जो धर्म मानते हैं ना, उसके आधार पे आपके साथ पक्षपात हो सकता है, आपको नीचा समझा जा सकता है, आपको बहुत ही लो लेवल का समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए रिलीजन में हमारा यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारा मेनली है ना। यहाँ जैसे यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास मेनली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है ना। तो हो सकता है कि आप किसी रिलीजन के लोगों को बहुत ही छोटा समझते होंगे, या फिर हो सकता है कि कोई आपको बहुत ही छोटा समझता होगा। यानी कि हर कोई एक दूसरे के द्वारा जो है ना घटिया समझा जा रहा है, हर कोई एक दूसरे के द्वारा बहुत ही नीचा समझा जा रहा है। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हर कोई एक दूसरे के द्वारा प्रीजुडिस किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर तो ये हो गया हमारा रिलीजियस के धर्म, यानी कि धर्म के नाम पर हो गया ये हमारा, है ना। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, दी कलर ऑफ देयर स्किन, यानी कि स्किन का जो कलर है, काला है कि गोरा है, इसके ऊपर भी पक्षपात होता है, भेदभाव होता है। यदि कोई गोरा है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कोई यदि काला है तो उसको इंपॉर्टेंस कम दिया जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा एक प्रीजुडिस हो गया, यानी कि भेदभाव हो गया, यानी कि पक्षपात हो गया।
उसके बाद द रीजन दे कम फ्रॉम, रीजन का मतलब हो गया कि आप कहाँ से आते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आप ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा झुग्गी झोपड़ी बना हुआ है, यानी कि आप झोपड़ियों में रहते हैं, तो हो सकता है कि जो महलों में रहते हो वो आपका मजाक उड़ा दे, वो आपका जो है ना आपके साथ वो भेदभाव कर दे, आपका वो मजाक उड़ा दे। तो आप किस रीजन से आते हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, इसके आधार पे भी प्रीजुडिस आपको किया जा सकता है, यानी कि आपको निगेटिव समझा जा सकता है, आपको एक गलत नज़रिए से देखा जा सकता है। हालांकि ये तो मानसिकता होती है लोगों की देखने की, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि हर किसी का इंपॉर्टेंस अपने लाइफ में अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, द क्लॉथ्स दे वियर एटसेट्रा, यानी कि इसके आधार पे भी लोगों को पक्षपात किया जाता है, लोगों को गलत नज़रिए से देखा जाता है, यानी कि उसको एक हीन भावना से देखा जाता है कि वो किस प्रकार का कपड़ा पहना है। लेकिन ऐसा देखिए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप खुद अपने हाथ में देखेंगे तो हर एक दोनों हाथ में आपका उंगली पाँचों बराबर नहीं है। तो हर इंसान बराबर कैसे हो सकता है? कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत ही गरीब है, तो हर प्रकार के इंसान आपको देखने को मिल सकता है और हर एक प्रकार के लोगों को आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये बिल्कुल ये हमको, यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका प्रावधान भी है, यानी कि आपके ऊपर सज़ा भी हो सकती है। तो यदि आप ऐसा करते हैं या फिर यदि आपके ऊपर कोई करता है तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाएँ। यदि आप कभी किसी के ऊपर करते हैं ये चीज़, किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी को बहुत ही नीचा समझते हैं, है ना? तो आप ये बंद कर दें, या फिर आपके ऊपर यदि कोई करता है तो आप उसको भी समझा सकते हैं, नहीं तो फिर आपके पास ये राइट है कि आप पुलिस स्टेशन में जाके इसका कंप्लेंट भी दर्ज करवा सकते हैं और जो आपके साथ ऐसा करता होगा उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। ये हमारे पास राइट है। ठीक है? तो प्रीजुडिस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? तो ये 5 कारण हैं जिसके द्वारा हम एक दूसरे को या फिर हमें किसी दूसरे के द्वारा भेदभाव के जाल में फंसाया जाता है ना? हमारे ऊपर भेदभाव किया जाता है, हम भी किसी के साथ कर सकते हैं या फिर हमारे ऊपर भी कभी न कभी किया जाता ही है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कोई क्या आपस में इक्वल है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा प्रेजुडिस का मतलब। उसके बाद हमारा टॉपिक होने वाला होगा क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स। इस टॉपिक में क्या है, ये टॉपिक और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में जान लेंगे, लेकिन इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।